नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो एग्जाम आज हुआ है आसान था। बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, बच्चे खुश हैं। लेकिन मेरिट तो हाई जानी है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। कितनी जानी है अब इसका अनुमान लगाने में बच्चों के रिव्यू आने तक का इंतजार करना होता है। लेकिन इससे पहले बता दें कि पूरा पेपर कहां से आया। जैसे अपने बोलते हैं ना, 100 बातों की एक बात, वैसे ही 100 बातों की एक बात सुपर ब्लैक बुक कृषि प्रावधिक सहायक वास्तुनिष्ठ पर्सन, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी शामिल है, जीएस भी शामिल है और साथ साथ में इसमें कंप्यूटर भी शामिल है। बात करेंगे इस बुक की क्या स्पेशलिटी है। सारे के सारे क्वेश्चन आप इक्के दुक्के को छोड़ के देखेंगे तो इस बुक से सारे क्वेश्चन आए हैं, इक्का दुक्का छोड़ के, है ना। तो मोर देन 96 के आसपास जो क्वेश्चन है वो इस बुक से आपके कवर हुए हैं। जिनके पास है वो देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। हमने एक आपको ब्लैक बुक सॉल्यूशन कोर्स प्रोवाइड करवाया था, ब्लैक बुक सॉल्यूशन कोर्स, है ना। तो इस पूरी बुक का सॉल्यूशन कोर्स दिया था जो 499 रुपए में दिया था, जिसमें हमने आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दी थी, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज का भी सॉल्यूशन दिया था, प्लस इस बुक का सॉल्यूशन, बुक इसमें नहीं भेज रहे थे हम, बुक का पूरा सॉल्यूशन है वो दिया था। और इसके साथ साथ करंट स्कीम्स वगैरह भी है वो हमने इसमें फ्री दे दी थी। एग्रीकल्चर के डेटा है वो भी हमने इसमें फ्री प्रोवाइड करवा दिए थे। मात्र 499 रुपए का कोर्स था। अगर आप इस कोर्स को देखेंगे और जिन बच्चों के पास था तो वो देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो इसी से कवर हुए थे। अभी ये जो कोर्स है, जिन बच्चों ने पहले ले रखा था उनका तो शुगर केन सुपरवाइजर तक है वो एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये जो कोर्स है ना आपका एजीटीए प्लस गन्ना पर्यवेक्षक दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जामिनेशन एजेंसी भी क्या है, सेम है, तो दोनों के लिए ही चलाया गया था। अब इस पूरे कोर्स से आपके लगभग इक्के दुक्के क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन इसी कोर्स से आपके कवर हुए हैं। और ये कोर्स मात्र 499 रुपए में था और ये इस बुक का सॉल्यूशन था। जिनके पास है उनसे आप रिव्यू लीजिए। लेकिन मैं आज आपको एक और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताना जा रहा हूं। अब वो बुक हम पहले उसके बारे में आपको कुछ विशेष नहीं बता पाए थे, उसके पीछे कारण था। क्या कारण था मैं बताता हूं। देखो, हमारी तरफ से जो विकास सुथार सर है उनके द्वारा लिखी गई बुक है वो पब्लिश की थी, भूगोल व अर्थशास्त्र के नाम से। अब हम इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि ये एग्जाम से थोड़ा पहले ही पब्लिश हुई थी। बहुत पहले नहीं हुई थी, थोड़ा पहले पब्लिश हुई थी। ये उत्तर प्रदेश भूगोल और अर्थव्यवस्था की बुक है, अर्थव्यवस्था की बुक है। उत्तर प्रदेश भूगोल और अर्थव्यवस्था की बुक है। देखो, पतली सी बुक है, बड़ी शानदार बुक है ये। अब ये बड़ी शानदार कैसे मैं बताता हूं। आज के पेपर में आप लोगों ने देखा जियोग्राफी के 13 क्वेश्चन, 13 नहीं सॉरी 12 क्वेश्चन थे। जियोग्राफी भूगोल के कितने क्वेश्चन थे? 12 क्वेश्चन थे। 20 में से पूरे जीएस में 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन है वो जियोग्राफी के थे, यानी जियोग्राफी का वेटेज इसमें बहुत दे दिया गया। चलो, किसी एग्जाम में वेटेज कम जाता है, किसी में ज्यादा जाता है, लेकिन इसमें जियोग्राफी का वेटेज है वो ज्यादा दिया गया। अब ये जो बुक है ना विकास सुथार सर की, अपनी जो जियोग्राफी है और जो करंट है वो पार्ट भी विकास सुथार सर ने ही करवाया था। इस बुक से 12 में से 11 क्वेश्चन जो के त्यों आए हैं और मैं उसके प्रूफ भी लेके आया हूं। बाकी तो सभी क्वेश्चंस के आपको प्रूफ बताएंगे, एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इस बुक के बारे में स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण है कि ये बुक हम आपको पहले नहीं बता पाए थे ज्यादा, क्योंकि ये बुक लेट पब्लिश हुई। नहीं तो हम पैकेज में भी प्रोवाइड करवाते इस बुक को। तो ये मात्र 175 रुपए की बुक है और आज आप लोगों ने देखा 12 में से 11 क्वेश्चन जो के त्यों इससे आए हैं और उनके प्रूफ भी लेके आया हूं मैं। वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं जस्ट 1-2 मिनट के बाद। इससे पहले कुछ बातें मैं कंप्लीट कर लूं। ये बुक ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये मात्र 175 रुपए की बुक है। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारी जो पैकेज में भेजे जाने वाली बुक्स थी वो ये थी, जिसमें आपका ग्रीन बुक वॉल्यूम फर्स्ट था और ग्रीन बुक वॉल्यूम सेकंड था। ये थ्योरेटिकल बुक थी। और कंप्यूटर विज्ञान की जो बुक देख रहे हो ये तीनों बुक हम पैकेज में भेज रहे थे, जो 1500 रुपए का पैकेज है। और कोर्स वाले बच्चों के लिए क्या थी, ये बिल्कुल फ्री थी।
बाकी जीएस जो है वो हम पीडीएफ अवेलेबल करवा रहे थे, जीएस का हम पीडीएफ अवेलेबल। भाई एग्रीकल्चर तो इन दोनों बुक्स के अंदर हमने डाला, पूरा इसके अंदर कंप्लीट है, और कंप्यूटर जो है वो इस बुक के अंदर कंप्लीट है जो आप देख रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 बुक से आए हैं, जीएस को छोड़ के। जीएस का तो देखो हमने पीडीएफ प्रोवाइड करवाए थे, और ये बुक मतलब इंडिविजुअली व्यक्तिगत स्टूडेंट जिन्होंने खरीदी थी उन्होंने ही खरीदी थी, ये पैकेज में हमने पहले प्रोवाइड नहीं करवाई क्योंकि ये लेट आई थी, आप लोगों को पता हो तो ये पैकेज पहले भी 1500 का था, आज भी 1500 का है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जब टीए में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे तो शुगरकेन सुपरवाइजर में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी यही बुक्स इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी ऑर्डर है वो कर सकते हैं। इस बुक के आज के क्वेश्चन के प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं, और ब्लैक बुक सॉल्यूशन कोर्स अब भी अवेलेबल है और शुगरकेन सुपरवाइजर तक अवेलेबल ही रहेगा। जिन बच्चों ने पहले एक्सेस कर रखा है उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। 499 का कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, करंट की स्कीम फ्री है, एग्रीकल्चर डेटाज है वो बिल्कुल फ्री है। तो ये कोर्स भी आप शुगरकेन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो इनको एक्सेस है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं बात करूं तो गन्ना पर्यवेक्षक के लिए जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके अंदर देखो आपको क्या क्या मिलेगा। बाइलिंगुअल बैच होगा, इसमें पूरा सिलेबस एग्रीकल्चर, जीएस, कंप्यूटर है ना। लाइव क्लासेस मिलेगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन। जो ब्लैक बुक सॉल्यूशन कोर्स बता रहा था ना वो इसके साथ बिल्कुल फ्री है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी और वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगा। अगर आप बुक्स नहीं चाहते हैं तो ये 2499 रुपए का कोर्स है, और अगर आप विद बुक्स जाना चाहते हैं तो फिर ये जो कोर्स है वो आपका है 3499 रुपए का। कहां से एक्सेस करेंगे? आपकी अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। जिन बच्चों ने पहले कोर्स ले रखे थे उनको लेने की जरूरत नहीं है, उन सब के कोर्स शुगरकेन सुपरवाइजर तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जिन्होंने पहले टीए का और शुगरकेन सुपरवाइजर का कोर्स ले रखा था उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं मैं। नए विद्यार्थियों के लिए कोर्स में बता रहा हूं जो नए अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं उस बुक के बारे में बता रहा था जो जियोग्राफी वाली बुक है ना, जियोग्राफी वाली बुक है। अब देखो आज 12 क्वेश्चन जियोग्राफी के थे, बहुत बड़ा वेटेज दिया भाई भूगोल को, उत्तर प्रदेश भूगोल को। इस बुक में जो मटेरियल है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सीधा देसी भाषा में बात करूं तो 12 में से 11 क्वेश्चन हूबहू, जो एक क्वेश्चन एक्ट वाला है वो सर ने क्लास में जरूर करवा रखा है, हाँ, बुक में नहीं है वो, मैं स्पष्ट इस बात को स्वीकार रहा हूं। क्लास में उन्होंने करवा रखा है लेकिन बुक्स में नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था, दूधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर था 1977। अब आप देखना चाहते हैं तो देखो इसे ये दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा वर्ष 1977 में प्रदान किया गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकाशी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? तो इसका उत्तर था मैनपुरी। अब आप देख सकते हैं यहां पे दिया होगा, ये देखो तारकाशी कला, बड़ी तरीके से तैयार की गई बुक है ना, मतलब वन लाइनर टेबुलेटेड फॉर्म में मैप के साथ। तो ये देखो मैनपुरी यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? तो रोसा ताप विद्युत संयंत्र। अब देखो पेज नंबर दिए हैं साथ में, नहीं इसलिए पूरा पेज दिए, ऊपर देखते जाना, 107 नंबर पेज है। तो हम बात करें, ये रहा रोजा ताप विद्युत परियोजना, यह शाहजहांपुर में स्थित है, निजी क्षेत्र में। उसने निजी क्षेत्र का पूछा था, निजी क्षेत्र में रिलायंस समूह द्वारा स्थापित परियोजना है। ये देख लो स्पष्ट लाइन है यहां पे। तो इस प्रकार से मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के बाबर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर लुप्त होती है, इसका मुख्य कारण मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपण की उच्च पारगम्यता। अब देखो इस क्वेश्चन का सीधा स्पष्ट, इस बाबर प्रदेश, इस उपभाग के निर्माण नदियों के बहाव में बहकर आए हुए कंकर पत्थरों से हुआ है। इस उपभाग में नदियां अदृश्य हो जाती है ना, बिल्कुल स्पष्ट। बड़ी शानदार जियोग्राफी की बुक है भाई। आप चाहे अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या है आप जनरली कोई और भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें उत्तर प्रदेश जीएस आता है, उसके लिए बड़ी प्रभावी बुक है। इसी प्रकार से 85 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लेना, और इसको आप देख सकते हैं पेज नंबर 65 पे, है ना। ये देखो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा इसमें, है ना। इसी प्रकार से 90 नंबर क्वेश्चन था, आप इसको देख लेना। और फिर इसके, ये तो मैं बता ही देता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों संबंधी स्थल, सीमेंट उद्योग कासगंज, प्रयागराज, अलीगढ़, बुंदेलखंड, गजरहट, चुनार, मिर्जापुर। उसने सोनभद्र पूछा था, तो देखो चुरक व डाला, स्पष्ट लिखा हुआ है चुरक व डाला, है ना, यही क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से है वो मिल जाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लेना। वैसे तो ये अपने एग्रीकल्चर की बुक में भी है, लेकिन इसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा, उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है, तो पोटास और चूना से। देखो अभी जैसे मैं बताता हूं, ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास व चूना की अधिकता पाई जाती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी है वो देखने को मिलती है। स्पष्ट लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, तो ये जीएस में आपके क्वेश्चन था। वैसे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी है, ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। आगे बुक का पेज नंबर दिखा देता हूं मैं। तो 12 में से 11 क्वेश्चन आपके हूबहू थे इसमें, ठीक है, तो ये अच्छे से देख लो। अभी देखो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भी क्वेश्चन था, है ना। तो ये इसका राइट आंसर था नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि। जो रेतीली भूमि होती है वो ही जनरली क्या होती है, भूड़ मिट्टी होती है। देखो रेतीली, धोरे, बालू का सपूत वाली मिट्टी भूड़ मिट्टी होती है। तो जनरली क्या है, सारे का सारा आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो यहां से देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो सीधा हूबहू यहां इस किताब की खास बात है, टॉपिक और उसके बाद एमसीक्यू, टॉपिक और एमसीक्यू। जैसे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, आया था ना आज क्वेश्चन, तो ये देख लो। वैसे पहले भी ये यूपीपीएससी मेंस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने आज देखा, ये देख लो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए माना जाता है, तो ये सेम क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलता है। तो भाई ये एक बहुत अच्छी बुक है उत्तर प्रदेश भूगोल व अर्थव्यवस्था की। आप अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अभी तक मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया था आप लोगों को, लेकिन अब आपको परफॉर्मेंस के साथ बता रहा हूं क्या बुक है। कंप्यूटर की बुक नो डाउट मैंने बता दी थी आप लोगों को। देखो ये ग्रीन बुक, ये तो अपनी एग्रीकल्चर की टॉप है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ग्रीन बुक वॉल्यूम 2, है ना, इन दोनों बुक्स में आपका पूरा थ्योरेटिकल एग्रीकल्चर आ जाता है, और इनमें पीवाईक्यूज भी है, पिछले सालों के पर्सन भी है सारे के सारे। उसके बाद ये अपनी कंप्यूटर की बुक है। इस कंप्यूटर की बुक में क्या है, टॉपिक एमसीक्यू, टॉपिक एमसीक्यू, टॉपिक है उसके बाद उसमें एमसीक्यू जो है वो दिए हुए हैं बड़े व्यवस्थित तरीके से, पीवाईक्यूज भी है। ब्लैक बुक सारी क्या है आपकी, एमसीक्यू बेस्ड है सारी की सारी, और पीवाईक्यूज भी है ना, प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले सालों के पर्सन, लगभग सारे क्वेश्चन है इसमें, है ना। और इसी के सॉल्यूशन में से क्वेश्चन बाहर नहीं गए। उत्तर प्रदेश भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बेहतरीन बुक सिद्ध हुई है, प्रमाण आपके सामने है, मैंने आपको यहाँ पे विद प्रूफ है वो भी बता दिया है। तो सोर्स आप लोगों को बता दिए। शुगर केन सुपरवाइजर के लिए जो बच्चे अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं तो वो इन चॉइसेस के लिए जा सकते हैं। तो बाकी तो अपने YouTube पे तो मिलते ही रहेंगे, YouTube के सेशन से क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, बड़े जबरदस्त आए हैं। हमने कोई ताबड़तोड़ ज्यादा मैराथन्स नहीं दी थी, कम में सबसे ज्यादा दिया, है ना। गागर में सागर भरने वाला काम है वो किया था, और इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।